एक वृद्ध महिला एक सब्जी की दुकान पर जाती है। उसके पास सब्जी खरीदने के पैसे नहीं होते हैं, इसलिए दुकान की एक साइड खड़ी हो जाती है। उसे ये नहीं समझ में आता कि सब्जी कैसे लेकर के जाऊं, पैसे तो है नहीं मेरे पास है। उसे काफी देर तक ऐसे खड़ा देख करके दुकानदार ने पूछा, हाँ माँ जी, कुछ चाहिए क्या? तो बताइए क्या सब्जी दूं? तब वो दुकानदार से कहती है कि भाई मेरे पास तो कोई पैसे नहीं है। फिर वो दुकानदार से प्रार्थना करती है कि उसे सब्जी उधार दे दे, पर दुकानदार मना कर देता है। उसके बार बार आग्रह करने पर दुकानदार खींच कर कहता है, तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जिसकी कोई कीमत हो तो उसे इस तराजू पे रख दो, मैं उसके वजन के बराबर सब्जी तुम्हें दे दूंगा। वृद्ध महिला कुछ देर सोच में पड़ जाती है, क्योंकि उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं था। कुछ देर सोचने के बाद वह एक मुड़ा तुड़ा कागज का टुकड़ा निकालती है और उस पर कुछ लिखकर तराजू पर रख देती है। दुकानदार यह देखकर हंसने लगा, फिर भी वह थोड़ी सब्जी उठाकर तराजू पर रखता है। आश्चर्य, कागज वाला पलड़ा नीचे रहता है और सब्जी वाला पलड़ा ऊपर हो जाता है। इस तरह वह सब्जी रखता जाता है पर कागज वाला पलड़ा नीचे ही रहता है। तंग आकर दुकानदार उस कागज को उठाकर पढ़ता है और हैरान रह जाता है। कागज पर लिखा था, हे श्री कृष्णा, तुम सर्वज्ञ हो, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। दुकानदार को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। वो उतनी सब्जी वृद्ध महिला को दे देता है जितनी पलड़े पे थी। पास खड़ा एक अन्य ग्राहक दुकानदार को समझाता है कि दोस्त, आश्चर्य मत करो, केवल श्री कृष्ण ही जानते हैं कि प्रार्थना का क्या मोल होता है। वास्तव में प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है, चाहे वो 1 घंटे की हो या 1 मिनट की। यदि सच्चे मन से की जाए तो ईश्वर अवश्य सहायता करते हैं। अक्सर लोगों के पास ये बहाने होते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं है, मगर सच तो ये है कि ईश्वर को याद करने का कोई समय नहीं होता। सच्चे मन से प्रार्थना कभी भी किसी वक्त भी की जा सकती है।